मित्रों नमस्कार संस्कृताय। मैं मनीष तिवारी आपका अपने YouTube चैनल बालाजी संस्कृत क्लासेज में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेलान की जो घंटी बनी है उसको आप प्रेस कर दीजिए और प्रेस करने के बाद भी ऑल पे क्लिक कर दीजिए, जिससे मैं कुछ भी वीडियो अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो आज का टॉपिक मेरा रहेगा वाच्य परिवर्तन। आपको वाच्य परिवर्तन इस तरह से बता दिया जाएगा कि कभी भी आप भूलेंगे नहीं और ट्रिक के अनुसार बताया जाएगा। तो मैं आज लेके चलता हूं आपको वाच्य परिवर्तन की तरफ। तो वाच्य आपके कितने होते हैं? वाच्य होते हैं तीन। कितने होते हैं? तीन वाच्य होते हैं। एक होता है कर्तृवाच्य, एक होता है कर्मवाच्य, एक होता है भाववाच्य। कर्मवाच्य, भाववाच्य और कर्तृवाच्य। लेकिन ये सब पाठों को जानने से पहले मैं जानूंगा वाच्य किसे कहते हैं। तो मैं अपने लैंग्वेज में मैं बताऊं आपको। तो जैसे जानते हैं वाक्य को सही तरीके से कहना ही क्या कहलाता है? वाच्य कहलाता है। तो वाच्य में क्या होता है? जैसे कहा दिया गया कि राम बाजार जाता है, पहला सेंटेंस हो गया आपका, पहला वाक्य हो गया। दूसरा सेंटेंस हुआ आपका कि बाजार राम जाता है, बाजार राम जाता है। तो आपका पहला जो है वाक्य वो आपको सही नजर आ रहा होगा और दूसरा जो वाक्य है आपका गलत है। क्यों? क्योंकि पहले कर्म को रख दिया गया है, फिर बाद में आपका कर्ता रखा गया है। और पहले वाले वाक्य में आपका सही रखा, कर्ता किस स्थान पर होना चाहिए, कर्म कहाँ होना चाहिए, क्रिया किसके अनुसार चलनी चाहिए, ये सब वर्णन आपका पहले वाले वाक्य में हुआ है। तो अब मैं आता हूं, आपको बताता हूं कि वाक्य को शुद्ध तरीके से कैसे लिखा जाए जो कि मेरा शुद्ध वाक्य बन सके और कोई कह भी ना सके कि हाँ आपने कर्ता की जगह पे कर्म रख दिया और कर्म की जगह पे कर्ता रख दिया गया है। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा और ज्यादा से ज्यादा आप सब लोग इस वीडियो को देखिएगा और इस वीडियो को देखकर कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो मैं आपको लेके चलता हूं वाच्य की तरफ। तो आपका है क्या? वाच्य। ठीक है, वाच्य परिवर्तन। वाच्य परिवर्तन। ठीक है, वाच्य परिवर्तन के आपके तीन पार्ट होते हैं, तीन भाग होते हैं या तीन भेद होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं, चाहे जैसे कह सकते हैं आप। तो आपके वाच्य होते हैं कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य। अभी मैं हट जाऊंगा तो आप सब लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में कर्मवाच्य, उसके बाद में हो जाता है भाववाच्य। ठीक, नंबर 1 पे कर्तृवाच्य, नंबर 2 पे कर्मवाच्य, नंबर 3 पे भाववाच्य। ठीक है, अब इसमें देख लीजिएगा कि कर्तृवाच्य में कर्म किस स्थान पे रहेगा और कर्ता किस स्थान पर रहेगा, क्रिया किसके अनुसार चलेगी। तो इसमें देखेंगे कर्ता, कर्म, क्रिया। ठीक है, उसके बाद में कर्म में देखेंगे आप कर्म में भी आपका कर्ता रहेगा, क्रिया यहाँ पे आपका कर्म रहेगा, उसके बाद में क्रिया रहेगी। भाववाच्य में आपके दो ही रहेंगे,
एक रहेगा आपका कर्ता और क्रिया। ठीक, अब मैं पहले बता दूं आपको कि कर्तृवाच्य में जो आपका ये रहेगा कर्ता, कर्तृवाच्य में कर्ता क्या रहता है आपका, प्रधान रहता है। क्या रहता है आपका, प्रधान रहता है। और जो प्रधान रहता है वो किस विभक्ति में होता है आपका, प्रथमा विभक्ति में होता है। किस में होता है, प्रथमा विभक्ति में होता है। और कर्म में आपका द्वितीय रहता है, द्वितीय विभक्ति रहती है। क्रिया किसके अनुसार चलेगी, कर्ता के अनुसार क्या चलेगी, क्रिया चलेगी। तो यहां पे आप लिख भी सकते हैं कि कर्ता के अनुसार क्रिया चलती है। मान लीजिए यहाँ पे कर्ता प्रथमा में है तो आपकी क्रिया भी क्या रहेगी, प्रथम पुरुष एक वचन की रहेगी। ठीक है, और यहाँ पे कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है। क्या होता है, प्रधान, कर्म प्रधान होता है। और जो प्रधान होगा वो क्या रहेगा आपका, प्रथमा में रहेगा। और कर्ता आपका तृतीया में रहता है, तृतीया विभक्त में रहता है। ठीक, और क्रिया आत्मने पद की रहेगी, आत्मने पदी की क्रिया रहेगी। ठीक, मतलब समझने के लिए आप ट्रिक में देख लीजिए, समझने के लिए यते, ठीक है, यते उसके बाद में कर्ता, यहाँ पे भाववाच्य में भाव प्रधान होगा, भाव को ही कहते हैं क्रिया। ठीक है, तो इसमें भी कर्ता में तृतीया रहेगा, तृतीया विभक्ति। और क्रिया इसमें भी क्या चलेगी, आत्मनेपदी की क्रिया चलेगी। ठीक है, आत्मनेपदी की क्रिया चलेगी। समझने के लिए यति। ठीक, मैं हट जाता हूं, आप सब लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ले लिए स्क्रीनशॉट। तो इसमें आप देखेंगे मैंने बताया कि कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होगा, और कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होगा, और भाववाच्य में भाव प्रधान होगा। तो ये चीज आपको देखने में बहुत कठिन लग रही है, लेकिन एक चीज नोट कर लीजिएगा, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और डर के नैया कभी पार नहीं होती। आप कोशिश करिएगा और जरूर से जरूर आपके दिमाग में बैठ जाएगा। एक बार बैठ गया तो चाहे जैसे एग्जाम में पूछा जाए आप फतेह करके आएंगे। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में कहा जाएगा तो आप कर्मवाच्य में बदल के आएंगे, और कर्मवाच्य का वाक्य दिया है तो कर्तृवाच्य में बदलने को कहा जाएगा तो आप कर्तृवाच्य को करके आएंगे। ये मैं दावा करता हूं। और आपको मैं ये बता दूं कि इस टॉपिक से आपको 2 या 3 नंबर का जरूर से जरूर क्वेश्चन आता है, और जरूर से जरूर 2-3 या नंबर देके आपको जाएगा। तो इसमें देखेंगे कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होता है, और कर्तृवाच्य का जो प्रधान होता है कर्ता, उसमें आपका प्रथमा विभक्त लगाते हैं, और कर्म में लगाते हैं द्वितीया, और क्रिया में लगाते हैं कर्ता के अनुसार क्या चलता है, क्रिया। यानी कह सकते हो कि प्रथमा के अनुसार क्रिया चलती है। तो मैं एक ट्रिक भी मैं आपको बता दूं, जैसे आपको ऐसे ना समझ में आएगा या एग्जाम में आपको प्रेशर रहा,
एग्जाम में प्रेशर रहा और समझ में नहीं आया और ध्यान उतर गया और वहाँ पे समझे नहीं पाए और बोले कि सर ने क्या बताया था, हम समझ ही नहीं पाए, तो मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। वो ट्रिक आप नंबर में चलेगा, वो नंबर आप याद रखिएगा। और नंबर कैसे नहीं याद रख पाओगे, अभी कोई नंबर दे देना चुप्पे से, तो एक झलकिया में कंप्यूटर की तरह ब्रेन आपका काम करेगा। समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो एक नंबर आप देखिएगा, कर्ता में आपका प्रथमा रहता है, कर्म में द्वितीया, और क्रिया किसके अनुसार चलेगी? प्रथमा के अनुसार। तो आपका ट्रिक है कर्ता कर्तृवाचका प्रथमा द्वितीया प्रथमा, मतलब 121। ठीक है, 121। कर्मवाच्य में आपका हो जाता है, यहां पे लिखेंगे कर्मवाच्य में, कर्मवाच्य का ट्रिक है ये आपका 31 और आत्मनेपदी और यते, यही इतना आपको याद करना है। आप एग्जाम में चाहे जैसे आएगा आप फतेह करके आएंगे। ठीक है। और भाववाच्य में भाववाच्य में देखेंगे, भाववाच्य में कुछ देखना नहीं है, यहाँ पे 3 और यहाँ पे आत्मनेपदी। ठीक है, और यहाँ पे आप क्या करेंगे? यते। ठीक है, एक बार मैं हट जाता हूँ, आप ट्रिक आप एक बार देख लीजिए। देख लिए ना, स्क्रीनशॉट ले लिए ना? चलो ठीक है। तो मैं बताऊं कि अब मैं एग्जाम्पल लेके आपको मैं बताता हूं, तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूं जिससे आपको ताज़ा ताज़ा माल मिले, बासी ना मिले। और बासी रहा ना तो नुकसान तो करता ही है। ठीक है, तो माल देखो किस तरह से मैं तैयार करता हूँ। पहले मैं सींचता हूँ, तब उसके बाद में पौधे को बड़ा करके उसमें से फल उगाता हूँ। तो कर्ता में कर्तृवाच्य के कर्ता में आपका कर्ता प्रधान रहेगा, और जो कर्ता जो प्रधान रहेगा उसमें प्रथमा विभक्त, कर्म में आपका द्वितीय विभक्त, क्रिया किसके अनुसार? कर्ता के अनुसार क्रिया चलेगी। और कर्मवाच्य के कर्ता में तृतीय विभक्त, कर्म में प्रथमा, क्रिया किसके? क्रिया में क्या? आत्मनेपद की क्रिया रहेगी। और समझने के लिए यते। और कर्ता और भाववाच्य में भाव प्रधान होगा, और कर्तृवाच्य में तृतीया, भाववाच्य में भाव प्रधान होगा, और भाव प्रधान होगा तो कर्ता में तृतीय विभक्त, और क्रिया किसके अनुसार? आत्मनेपदी के अनुसार चलेगी। तो मैं आपको एग्जाम्पल लिखकर एक बार मैं समझाने की कोशिश करता हूं, और जाहिर सी बात है समझ गए होंगे। तो मैं एग्जाम्पल लेके बताता हूं। पहले कर्तृवाच्य, तो कर्तृवाच्य का में देखेंगे आप, कर्तृवाच्य। ठीक है, अब इसका सेंटेंस कैसे बनेगा, वाक्य कैसे बनेगा? हमने बताया था आपको कर्तृवाच्य का कर्ता प्रधान रहता है, तो कर्ता में आप प्रथमा लगाते हैं, तो रामः यहाँ पे लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए? रामः। ठीक है, रामा हो गया। उसके बाद में गृहम है, यहाँ पे गृहम हो गया। ठीक, गृह और कर्म ये है ना। उसके बाद में यहाँ पे क्या कर दीजिए? गच्छति। क्या कर दीजिए? गच्छति। ठीक है, यहाँ पे ये आपका क्या है, और ये क्या है आपका, और ये क्या है आपका, मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ। तो ये आपका, ये हम चिल्लाओ, ये आपका कर्ता है, ये आपका कर्म है, ये आपकी क्या है? क्रिया है। ठीक है, अब देखेंगे आप ये चीज जान गए ना कि कर्तृवाच्य में मैं बताया था, आप याद करिए कि कर्तृवाच्य में जो कर्ता रहेगा वो प्रथमा में रहेगा। ये आपका प्रथमा में है ना,
और ये आपका कर्म क्या रहेगा, कर्तृवाच्य के कर्म में क्या रहेगा, यहाँ पे द्वितीया रहेगा, यहाँ पे द्वितीया हो गया, ठीक है। और यहाँ किसके अनुसार चलेगी, आपकी कर्ता के अनुसार, मतलब प्रथमा के अनुसार चलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कर्तृवाच्य वाक्य आपका कंप्लीट हो चुका है। तो गृहम आपका फल की तरह चलता है, फलम फलम फलेन फलाय फलात फले फलस्य फले, ठीक। गृहम गृहम गृहात गृहस्य गृहे गृह गृहम, ठीक है। तो तृतीया, अब इसे कर्तृवाच्य से हमें कर्मवाच्य में चेंज करना, किसमें, कर्मवाच्य में हमें चेंज करना होगा, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो क्या करना है, आप राम है तो मैंने ये बताया था कि कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है, तो कर्ता में मैं बताया था तृतीया लगाना, तो रामा रामम रामेण रामाय रामात रामत रामे राम। आपको शब्द रूप भी याद कराया जा रहा है। जो वीडियो आप नहीं देखे हैं वो वीडियो आप देखिए, बहुत अच्छे से याद कराया गया है। तो रामा रामम रामा रामम रामेण रामाय, लेकिन हमें पूरा सप्तमी तक नहीं, तृतीय तक जाना है, रामा रामम रामेण। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, मैंने ये बताया है कि कर्मवाच्य में कर्ता क्या रहेगा, आपका तृतीया में रहेगा। तो तृतीया में क्या बनाएंगे, राम, यहाँ कर्ता है प्रथमा में, तो कर्मवाच्य में ही आएगा, तो हो जाएगा क्या, रामेण, क्या हो जाएगा, रामेण। और गृहम आपका प्रथमा में भी बनता है, द्वितीय में भी बनता है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, कर्म प्रधान होता है, कर्म में आप प्रथमा लगाएंगे, तो हो जाएगा क्या, गृहम। उसके बाद में हो गया क्या, यहाँ गच्छति है, तो कहा यहाँ पे आत्मनेपदी में करेंगे, तो हो जाएगा गम्यते। और जो अर्थ आपका गच्छति देता है वही अर्थ आपका गम्यते भी देगा, वो आपका कंप्लीट हो गया। और ये भी आपका क्या है, कर्ता है, और ये क्या है, आपकी कर्म है, और ये आपकी क्या है, क्रिया है। इसमें आपका क्या लगा है, तृतीया लगा है। और इसमें कर्म क्या, कर्म आपका प्रथमा, और इसमें आत्मनेपदी की क्रिया है, ठीक। ये आप जान ले। अब मैं आपको भाववाच्य में लेके चलता हूं, भाववाच्य के वाक्य कैसे आप बनाएंगे। और भाव आप कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य जान गए, तो भाव अपने आप बड़े आसानी से समझ लेंगे। और कुछ उसमें भाववाच्य में करना नहीं है। करना क्या है, आपको यहाँ पे एक कर्मवा जो दिया गया है ना, ये कर्मवा को आप हटा देंगे, और यहाँ से ना हटाओ, नहीं समझ जाओगे आप कि कर्मवाच्य का कर्मवा हटाना है। हाँ, नहीं कन्फ्यूज आ जाओगे, हम भी कन्फ्यूज आ जाएंगे, क्यों, और चपक के लिख भी नहीं पाओगे ना। गृहम देखेंगे, यहाँ पर रामेण है। भाववाच्य में कर्ता किस में रहता है, आपका तृतीया में, तो रामेण हो गया ना, रामेण हो गया। और यहाँ पे गृहम है, तो यहाँ पे गृहम हो गया, और यहाँ पे गम्यते, तो यहाँ पे गम्यते कर दीजिए, ठीक। और आपको कुछ करना नहीं है, यही कर्मवा को आपको हटा देना है। हटा देना मतलब कि इसको अच्छे से क्या कर देना है, इसको अच्छे से आपको हटा देना, कर्म को हटा देना है। और आपका बन गया क्या, आपका बन गया भाववाच्य। क्या हो गया, भाववाच्य। तो आपने देखा कि कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में कैसे चेंज हुआ, भाववाच्य से कैसे आपका कर्मवाच्य से भाववाच्य में कैसे चेंज हुआ। तो इसी के साथ में कि कवन सुकाज कठिन जग माही
जो नहीं हो ही तात तुम पाई। नमस्कार मित्रों, नमः संस्कृताय।